कलेश मचा हुआ था। खूब जोर जोर से झगड़े होने की आवाज़ें आ रही थी और किसी ने कहा था कि शांति पाठ करा लीजिए, किसी ने कहा था पीपल के पेड़ में पानी डालिए, किसी ने कहा था केले को सींचिए, जो कोई कह रहा था सूरज को जल दीजिए और कोई कह रहा था कि गाँव को भोजन कराइए। यानी कि सभी मिलजुल कर एक ही बात कह रहे थे कि पेड़ पौधों में पानी डालना है और जीव जंतुओं को भोजन कराना है। यही लक्ष्य था सभी का और यही सब बताना चाहते थे। एक पौधे में पानी डालने से क्या होगा? अगर हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो क्या होगा? अगर हम डेली किसी पेड़ को सींचे, डेली हम सूरज को जल दें, अगर हम किसी प्यासे को पानी पिला दें, हम किसी भूखे को भोजन करा दें, लेकिन आज तो ये समय भी नहीं रहा। एक घटना इतनी सत्य घटना है कि ट्रेन में जा रहे थे कमला जी और किशनलाल जी, जब ट्रेन में जा रहे थे उनके पास खाना था और उन्होंने वो देखा कि कोई व्यक्ति उनसे खाना मांगने आ रहा है। उन्होंने अपने उसमें से सब्जी और पूरी निकाल कर दे दी, लेकिन 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि पुलिस के साथ वो व्यक्ति आ गया। इन्होंने मुझे ऐसा खाना दिया है जिससे मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई, मुंह से झाग, हाथ पैर फूल गए थे कमला जी के और किशनलाल जी के। ऐसी अनहोनी, जो भोजन अभी उन्होंने किया था उसी भोजन से ऐसा कैसे हो सकता था? अभी भोजन बाकी था, सबूत था कि इस भोजन को चेक कर लीजिए। तो ऐसे फ्रॉड केस भी, यानी कि हम दान भी, हम किसी को भोजन भी ऐसी जगह नहीं करा सकते। अनजान लोगों को खाना खिलाने का भी धर्म शायद नहीं रहा। ऐसी ऐसी घटनाएं डेली सुनने में आती हैं जिससे किशनलाल जी सब कुछ जानते थे। उनके पास खाना बचा था और पुलिस वाले से ठीक रोब वाली आवाज में बोला, आप इस भोजन को चेक करा लीजिए। शायद वो मिली भगत थी उनकी, वो चुप रह गए थे और थोड़ी सी बहस के बाद वो वहां से वापस चले गए थे। समझ आ चुका था कि किशनलाल जी फंसने वालों में नहीं थे। किशनलाल जी गवर्नमेंट टीचर थे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शांत दिमाग से निकाल लिया करते थे। लेकिन इससे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि कोई भी अनजान व्यक्ति को भोजन ना कराए। भोजन कराना है तो जो घर में आया तसल्ली से बैठे और कराएं। भीख मांगने वालों को कभी कुछ खाने को ना दे। आप क्या देते हैं आप जानते हैं, लेकिन जो पैसे देते हैं उनको किशनलाल जी ने कई बार ठेके पे पीते हुए पकड़ा, उन्हें देखा है। उनका यही कहना था, सोच समझकर ही किसी को भोजन कराएं, अन्यथा नहीं।